मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और मैं उनका लालन पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। झूठ नहीं बोलूंगा। व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं शराब आदि कोई नशा नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के तीन तत्वों अर्थात प्रज्ञा, शील और समाधि पर ढालने का प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को अपमान और नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह परित्याग करता हूँ और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। मेरा यह विश्वास है कि बौद्ध धर्म ही सधम्म है। मैं यह मानता हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षा के अनुसार आचरण करूंगा। अरे नरक में तो तू जिएगा जब हम दक्षिणा नहीं देंगे। तो नरक में तो तू जिएगा जब तुझे पराठे नहीं देंगे। नरक में तब जिएगा जब तुझे कपड़े नहीं देंगे। नरक में तू जिएगा जो श्राद्ध भोजन करता है, श्राद्ध हमारे पिता का कराता है, खाता तू है और स्वर्ग में हमारे बाप को पहुंचाता है। एक मेरे मित्र नहीं, मेरे ताऊ थे। मेरे ताऊ की मृत्यु हो गई और पंडित जी दौड़े आए कि प्रधान जी गुजर गए हैं, बड़ा दुख है। प्रधान जी चले गए, बड़ा दुख है। अब तो उनका गौ पूजन किया जाएगा, गोदान ब्राह्मण को दी जाएगी, वो भी काली गाय दी जाएगी। हमारे यहाँ काली गाय थी, वो दूध 5 किलो देती थी। उसने कहा तुम्हारे बाप के प्राण तभी निकलेंगे, इस गाय को गौरुआ में खड़ा करो। उसने कुछ आटा डाल के गाय को खड़ा किया और 10 किलो देने वाली गाय को उगल ले गया। हम आए हॉस्टल से, हमने कहा भैया चाय वाय बना लो। हमारे दोस्त आए, बोले गाय तो है नहीं, गाय तो चली गई। पंडित जी ले गए। लेकिन वो कैसे ले गए? बोले उन्होंने कहा कि बेतरानी नदी से पार करेंगे और तुम्हारे पिता पूछ पकड़ के पार हो जाएंगे। हमने कहा अच्छा। हम गए तो दाताराम पंडित और उसका लड़का नारायण वो उसकी दूध निकाला। उनकी भाई पंडित जी तुमने तो बड़ा अनर्थ किया। बोले क्या? क्योंकि मेरा बाप पैसा नहीं जानता था और तुम गाय को यहाँ बांध लिया और वो पूछ पकड़ कैसे पार हुए होंगे? बोले मंत्र की बना दे। नहीं मंत्र की गाय बना देते। गाय बोले गाय हमें दो। अरे तेरा सत्यानाश जाएगा, मैं जाने दे सत्यानाश। बोले तू नरक में जाएगा, मैं जाने दे। दूध तू पिएगा, नरक में हम जाएंगे। गाय हमारी है, नरक में हम जाएंगे। कपड़ा हम दे रहे हैं, नरक में हम जाएंगे। चावल हम दे रहे हैं, नरक में हम जाएंगे। एक दूसरे पंडित जी फिर मिल गए। उन्होंने कहा बेटा चल तो कोई बात नहीं है, लेकिन तेरे को ब्राह्मणों का भोज तो करना ही पड़ेगा। हमने कहा भोज कहाँ होगा? जब भोज तेरे यहाँ नहीं खाएंगे, हम उनके यहाँ खाएंगे। रमाशंकर पाराशर के यहाँ सामान मादे देना और हम भोजन कर लेंगे। हमने कहा पंडित जी भोजन क्या बनेगा? बोले जो तुम्हारे पिता सबसे बढ़िया भोजन पसंद करते हो वो भोजन दे देना। हमारे ताऊ थे मिलिट्री में। हमने अपनी दादी को पूछा कि दादी वो क्या पसंद करते थे? पंडित जी कल भोजन पे आएंगे। उन्होंने कहा बेटा वो तो बकरा का मीट ज्यादा पसंद करते थे। हम 5 किलो झट्ट हमारा हो गया, ताऊ का लड़का ले आया। अब पंडित जी आए, पंडित जी के थाली में झट परसा मोटी हड्डी। बोले ये क्या? मैंने कहा पंडित जी ये है गोश्त बकरा का। बोले क्यों? मैंने कहा हमारे बाप जो है इसी चीज को पसंद करते थे मिलिट्री के आदमी। बोले राम 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 हम नहीं खाएंगे। मैंने कहा तुम खाओगे?
पिताजी भूखे रह जाएंगे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस तो तुम ही हो ना, तभी तो लेटर पहुंचेगा। जब तक लेटर तुम्हारे मुंह में नहीं पहुंचेगा तब तक पिताजी वहां लटके रहेंगे। कहने का मतलब ये है, ये सब कपोल कल्पित कथाएं हैं। नरक और स्वर्ग, ये आपके अच्छे कर्म जो हैं वो स्वर्ग है, बुरे कर्म नरक है। दारू पीते हो नरक है, चोरी करते हो नरक है, विचार करते हो नरक है, झूठ बोलते हो नरक है, द्वेष करते हो नरक है, किसी को धोखा देते हो नरक है, किसी बहन बेटी को बुद्धि देते हो नरक है। इसलिए बुद्ध ने कहा है, सब पापस्य कर्णं कुशलस्य संपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धान शासनं। सभी बुरे कर्मों का न करना, अच्छे कर्मों का संचय करना, यही बुद्ध का धर्म है। इसीलिए मैं बहनों और भाइयों आपसे निवेदन करूंगा कि आप अच्छे चलें, लेकिन मैं एक सील को मानता हूं, लेकिन उसको कड़ाई से नहीं मानता। लोग कहते हैं पाणात पाता भेरमणि सिंगा पदम समादयामि, मैं प्राणी मात्र की हत्या नहीं करूंगा। भाई बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बौद्ध धर्म में किसी प्राणी को मारने की इजाजत नहीं है, किसी भी व्यक्ति की हत्या करने की इजाजत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि हत्या जाने वाले को, बलात्कार करने वाले को वही मार दो जहां पर वो है। बौद्ध धर्म इस बात के लिए नहीं, बौद्ध धर्म कायरों का धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म जो है बुजुर्गों का धर्म नहीं है। पहले भी राजा महाराजा होते थे, सजाएं होती थी। कहने का मतलब ये है, पाणात पाता को आप अपने तरीके से समझने की कोशिश करना। तुम्हारी धरती कोई हरे, तुम्हारे मकान को कोई लूटे, तुम्हारे बुद्ध मंदिर को कोई तोड़े, बाबा साहब की कोई मूर्ति तोड़े, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ कोई व्यवहार गलत करे, तुमको कहीं सताया जाए, जातिगत आधार पर तुमको अपमानित किया जाए, वहां पर तुम शस्त्र भी उठाना, डंडा भी उठाना, कांटा भी उठाना, तलवार भी उठाना। क्यों कि यदि आप इस तरह से रहे तो आपका संविधान बदल दिया जाएगा, देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। आप लोग इस बात के लिए तैयार रहें कि हम लोग अपने अधिकारों के लिए संवैधानिक दायरे में रहकर, संवैधानिक दायरे में रहकर हम लोग अपनी आंख रक्षा करेंगे। उसके लिए चाहे हमें अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, प्रतिज्ञाओं का कड़ाई से पालन करें। ऐसा नहीं है, लड़की है, पंत जी मैं बहुत हूँ, लड़की की शादी करा दो, दहेज वही तो है नहीं। लड़का IAS हो गया, पंत जी बहुत नहीं, बहुत धर्म कमजोर करता है, तो कहा दिलवाओगे, गाड़ी दिलवाओगे, फॉर्चूनर दिलवाओगे और मकान दिलवाओगे, तो ऐसे नकली बौद्धों की जरूरत नहीं है। जैसे तुम लड़की के लिए रहते हो बौद्ध, वैसी लड़के के लिए रहो।